गिरदावरी चौधरी जयप्रकाश जेपी ने आदमपुर से लोकसभा में तोड़ दी। उस गिरदावरी को और पक्की जमाबंदी में कर देंगे उसको। वह सदा भी नाम कांग्रेस का बोलेगा इस सीट के अंदर। चंद्र प्रकाश जी ऐसे उम्मीदवार है जो अपने प्रोजेक्ट की, अपने काम की सोच के नींव रख लेंगे ना, युग और सदियां गुजर जाएगी लेकिन यहाँ के लोग गुण गाते रहेंगे। चंद्र प्रकाश जी बहुत ही साफ छवि के, दिन रात मेहनत करने वाला ईमानदार बंदा है। नमस्कार साथियों, जानते हैं आदमपुर की जनता अब किसका साथ देगी, किसको अपना सर का ताज देगी। आदमपुर का एमएलए कौन बनेगा? एक तरफ है भव्य बिश्नोई जो मौके के विधायक है और एक तरफ है चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एक तरफ भव्य बिश्नोई बीजेपी के प्रत्याशी है, एक तरफ चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखते हैं क्या माहौल बनता है, क्या रुझान रहता है, कौन किसका साथ देता है, कितने वोट किसको मिलते हैं। साथी मौजूद है। राम राम जी। राम राम। क्या माहौल है? माहौल यहाँ कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? हाँ बिल्कुल। मगर विधायक साहब की बात करूं, मौके के विधायक हैं, काफी समय से काम किया है, 2 साल के विधायक उपचुनाव में आपने वोट देकर बनाया था, उनका क्या कुछ हालचाल है? नहीं, ये तो भजनलाल के नाम पर वोट ले रही है अपना। भजनलाल जी ने काम तो करवाया था यहाँ। वो हाँ समय की बात थी, उस समय जो था वो ठीक, पर आज हालात जो ना वो विपरीत हो चुके हैं। अच्छा। किसी भी वोटर को जानने के लिए उसकी आय और उसके जीवन स्तर के बारे में सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा। लोगों का जीवन स्तर कितना नीचा है कितना ऊंचा है उनकी आय से पता चलता है। एक वो अपने हल्के में कितने सुखी है, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं है वो कितनी मिलती है, तो इस बारे में होता है सबसे ज्यादा। अच्छा। एक महंगाई देख लो आप इस सरकार में। बिल्कुल समझ गया। बाद में छोटा सा सवाल रहेगा, वोट किसको देंगे, कांग्रेस या बीजेपी, ये बताएं। वोट कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों देंगे? बीजेपी कहती है 800 करोड़ का विकास किया आदमपुर में। नहीं, ये तो मीडिया में भ्रामक प्रचार है। ये तो 800 करोड़ का ग्राउंड जीरो पर और लोगों के पास उसका रिकॉर्ड। कुलदीप बिश्नोई भरे मंच पे एक बात कहते हैं, हमने 800 करोड़ विकास करवाया, दिखाएंगे। हम लोग नहीं कहते, कुलदीप बिश्नोई ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 800 करोड़ का आदमपुर में विकास हुआ है। तो वो सबके सामने पब्लिक में सार्वजनिक करे। फोन पर, गूगल पर, चौक चौराहों पर बताए हम ऐसी ऐसी व्यवस्था, यहाँ इतना इतना बजट लगा रखा है। लोगों के जीवन स्तर, महंगाई, आज आदमी सुबह से लेकर शाम तक, किसान हो कोई कितना काम करे अपने मकान और घर को बनाने के लिए, उसको दिन रात करे, पसीना बहाता रहे, सालों मकान नहीं बना सकता। महंगाई कहाँ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हर आदमी महंगाई से ग्रस्त है। हाँ, और अब जो यहाँ का इतना भाग्य सुलझेगा। चंद्र प्रकाश जी ऐसे उम्मीदवार है जो अपने प्रोजेक्ट की, अपने काम की सोच के नींव रख देंगे ना, युग और सदियां गुजर जाएगी लेकिन यहाँ के लोग गुण गाते रहेंगे। जैसे अंग्रेजों के जमाने में भाखड़ा डैम बनाया था, हाँ आज भी उसका गुण गाते हैं। उनकी सोच थी, भले ही अंग्रेज चले गए लेकिन आज कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। भाई चंद्र प्रकाश को ये मौका मिल रहा है तो समझो ये भाखड़ा डैम जैसा काम होगा। तो ये कहते हुए आदमपुर में अच्छा काम होगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। क्या माहौल है, सही बताना सच्चे मन से, क्या माहौल है फिलहाल आदमपुर का? माहौल आप देख लीजिए, कल जो यहाँ पे माहौल था, पैर रखने की जगह भी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अब जो माहौल है 2004 के इलेक्शन से भी बढ़िया माहौल है। जो 2004 में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे वो इस करके दिए थे कि पीछे उन्होंने चौटाला साहब का राज भी देखा था, बदलाव लेके आना था। जो 2004 में जो वोट दिए गए उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनी, भजनलाल जी के नाम पे लोगों ने वोट मांगे थे, सरकार बनी। हुड्डा साहब ने भी बहुत अच्छे विकास कार्य किए 10 साल में। और अब पिछले में बात करूं, 55-56 सालों से सिर्फ वोट मांग रहे विकास के नाम पे। भजनलाल जी के राजनीति से जाने के बाद क्या इनको कोई दिन वार तारीख पता है क्या, कब करेंगे काम? पिछले बाई इलेक्शन में इन्होंने खंबे डलवाए थे, इलेक्शन खत्म होते खंबे उठा लिए। अब ये जितना रोड पे मटेरियल दिखाई दे रहा है ये सिर्फ चुनावी वादे हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा ये ठेकेदार लोग ये काम भी नहीं करेंगे, ये काम भी बीच में रह जाएगा। क्या 2022 में जब से ये विधायक बने हैं तब तक 2024 चल रहा है, क्या इनको बीच में कोई मुहूर्त नहीं मिला था कि ये काम करने का? 2 साल था। इस 2 साल के दौरान में क्या इलेक्शन सर पे आने के बाद ये काम करने दिखाई दे रहे हैं? अब आदमपुर में उनकी खुद की गाड़ियां ऑफिस तक नहीं आ पा रही हैं, बताइए आम जनता कैसे निकलेगी? बारिश के टाइम में ये सारे समुद्र की तरह बने हुए थे, स्विमिंग पूल बने हुए थे। आम सही कहते हैं कि भाई आदमपुर में जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, लोगों को निकलने की जगह नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है आपकी। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। आपसे पूछूं क्या माहौल है, क्या आप आदमपुर में घूमते रहते हैं, क्या कुछ पब्लिक कहती है? भाई साहब ने कहा कि आदमपुर नदी बन जाता है, जब अब फिलहाल विधायक भव्य बिश्नोई है, उनके ऑफिस तक जाने के लिए भी उनके पास रास्ता नहीं है, काफी परेशानी है, आदमपुर में गड्ढे हैं, काम नहीं होता है। आप किसको वोट देंगे, भव्य बिश्नोई या चंद्र प्रकाश? चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश जी ने ऐसा काम क्या कुछ किया? भव्य बिश्नोई ने ऐसा काम क्या कुछ नहीं किया जो आप वोट दे रहे हैं? चंद्र प्रकाश एक मिलनसार आदमी है। रही बात विधायक की, ये विधायक तो जात पात की राजनीति करने वाले हैं। अब ये विकास का नाम लेते हैं, विकास की टाइम कहाँ थे? अभी इस भाई ने बताया 2 साल
का समय था इनके पास, अगर कुछ करते तो इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ चुनावी जुमले लेके आए, में हमने 800 करोड़ लगा दिए। आप कल राउंड गए होंगे, हमें गांव में घुसने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ रोड खत्म, रोड ढूंढ, गड्ढे मिलते हैं, रोड नहीं मिलते। भाई रोड ढूंढनी पड़ती है, ऐसी बात कहते हैं, रोड ढूंढनी पड़ती है, काफी परेशान। चेयरमैन साहब राम राम, क्या हाल चाल है चेयरमैन साहब? राहुल जी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से भी राम राम। आपसे एक बात पूछूंगा, क्या कुछ माहौल है? विधायक कहते हैं कि 800 करोड़ का विकास कर दिया, चंद्र प्रकाश जी कहते हैं कि मैं विकास करवाऊंगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। आप भी वादे कर रहे हैं, उन्होंने वादे किए थे, वो कहते हैं 800 करोड़ विकास करवा दिया। आप वादे करते हैं, काम करेंगे? राहुल जी, इन्होंने आदमपुर हल्के का कर दिया सत्यानाश। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, ITI में, बाजार से किसी काम में आने से भी वो हिचकिचाते हैं कि आज 2 आंगन बारिश आ गई, थोड़ी सी बारिश आ गई तो वो कॉलेज नहीं आते। कहीं भी आदमपुर का, हम कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में, कौन सी आदमपुर, वो गड्ढे वाली आदमपुर। जब भी चुनाव आता है, उपचुनाव में ये मोगे ले आगे घेर दिए उन्होंने, ये मंडी पार दी। ये विकास है? उपचुनाव में ये वादा किया था इन्होंने कि हम विकास करेंगे। अरे विकास है कहाँ? कहीं इन्होंने नाला खाड़ा बनाया तो बताओ। मैं, मेरे गांव चूड़ी बागड़ियान में हमारे पास वीडियो है कुलदीप जी की कि मैं उपचुनाव से पहले ही खाल बनाऊंगा। मैं उपचुनाव में से पहले अगर चुनाव में ये खाल बनवाऊं आपका, तो मेरे को वोट देना। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, इन्होंने कुछ नहीं करा। चौधरी भजनलाल ने जो करा था उसने मिट्टी प्लीत कर दी उस आदमी की, जो वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। उसने जो काम किया उसकी ये देखभाल नहीं कर सका। अच्छा, कुछ नहीं है। गिरदावरी चौधरी जयप्रकाश जेपी ने आदमपुर से लोकसभा में तोड़ दी, उस गिरदावरी को और पक्की जमाबंदी में कर देंगे उसको। सदा भी नाम कांग्रेस का बोलेगा इस सीट के अंदर। चंद्र प्रकाश जी बहुत ही साफ छवि के, दिन रात मेहनत करने वाला ईमानदार बंदा है। देखो, वास्ता नहीं पड़ा, पर जो भी सुनने में आया है बता रहे हैं भाई, मतलब एक आम आदमी इनके दरवाजे पर जाएगा तो आवाज उठाएगा, फाइल लेके खुद ऑफिस में जाएगा। अधिकारी है, अधिकारी जब काम करेगा, अधिकारी को तजुर्बा होता है काम का, किस तरह काम होता है। ये किसी का काम करने में, खुद फोन करने में अलकाई समझते हैं अपनी। किसी भी वर्कर को अगर कुलदीप जी ने आज तक अपना मोबाइल नंबर दिया है तो मेरे का आके बता दो, कभी मेरे को नंबर दिया, कभी पर्सनली। मेरा कोई काम पड़ गया था, एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, मैंने फोन किया तो बोले मैं अमेरिका में हूँ और एक शादी का प्रोग्राम था, मैं वहां गया, कुलदीप जी वहां शादी में थे। अच्छा, मौके पकड़ लिया आपने? मौके पे पकड़ लिया। मैं बोला आप अमेरिका बता रहे थे, हम यहाँ से गए हैं, आपको इतना साल तक मैं इनका एजेंट बनता है चूड़ी बागड़ियान के अंदर। 39 नंबर बूथ थी पहले, अब वो 42 होगी। मतलब ऐसे लोगों को काम वोट दें जो इस तरह वर्कर की तोहिन करते हैं। वहां दिल्ली जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, खर्चा नहीं लगता हमारा। इनको इस चुनाव के अंदर ये जवाब देगी जनता कि आप अमेरिका में रहो, अमेरिका में ठहरा देंगे इसको। चूड़ी का क्या ढंग है? चूड़ी में गदी नुआ देंगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, इनकी घोड़ती नुआ दिया, लारे नुआई, और अभी नुआ देंगा। जयप्रकाश को पहली बार खूब वोट दिया आपने? बढ़िया दिया जी, मेहनत करी, तन मन धन से हमने करी। और अभी इस चुनाव के अंदर देखना, अगर चंद्र प्रकाश जी जेपी से भी अगर डबल वोट से जीतेंगे तो मैं जीत मानूंगा, नहीं मैं हार मानूंगा अपनी। अच्छा, ये भाई ये बात कहते हैं, ये होती है बात। राम जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया, कांग्रेस का सारा ही। किसको देंगे वोट, चंद्र प्रकाश या भव्य बिश्नोई? चंद्र प्रकाश को। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी है एकदम। ठीक है क्या माहौल? माहौल बढ़िया है, DC रेड है, सारा काम है, सारे काम कराएगा बढ़िया। अच्छा, हाँ, कहते भाई काम अच्छा करवाएंगे। राम जी, राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। अभी चंद्र प्रकाश जी को वोट देंगे या भव्य बिश्नोई को देंगे? बैठे चंद्र प्रकाश जी के पास है आप? प्रकाश को देंगे, वो भाई वाली बात है, वो सगी काम कर देंगे। अच्छा, साके काम कर दोगे? गलत 450 से लीड हुई थी, 1500 वोटें लीड होगी। अच्छा, आपके गाँव में 1500 वोटों से लीड कर? हाँ, गाँव काली रावण है। अच्छा, गाँव काली रावण है, लीड बढ़ती दिखाई दे रही है। कहते हैं भाई जो इनके जो कर्मचारी हैं, जो इनके साथी हैं, इनके वोटर सपोर्टर, वो एक बात कहते हैं, अब की बार वोट बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, बदलाव करेंगे, मौके के अधिकारी है। राम राम जी, नमस्कार सर। आपके चैनल कोच साहब, ये कोच साहब को जानते? कोच साहब राम राम। आपको चैनल को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम, आपके जितने भी है। मैं तो कल मीटिंग में महाराज शिवास इकट्ठे हुए थे, उनकी शामिल हुआ हूँ कल। अच्छा, कल आने लग गया? कल हुआ हमसे। अच्छा, तो कैसा है आदमी? आदमी ठीक है, जो तो करके आया हूँ मैं तो, और जयराम जी करके आया। मैं तो पहली बार कांग्रेस ने वोट देने लग रहा हूँ। ये भाई पहली बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे की बात कहते हैं, पहली बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। पहले बीजेपी के सपोर्टर थे, मगर चंद्र प्रकाश जी को जैसे टिकट मिली तुरंत प्रभाव से कहते हैं चंद्र प्रकाश जी को वोट देंगे, हमने बीजेपी को अलविदा कर दिया। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो प्रधान जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बात कहते हैं कि भाई अब की बार हम माहौल बना देंगे और बीजेपी को छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे। चंद्र प्रकाश जी को टिकट मिली तो तुरंत प्रभाव से बीजेपी छोड़ के लहर है पूरी, लहर है। मोदी तो पखंडी है। अच्छा, उसकी क्या लहर है, उसका भाई है यो।
है, इसकी कुछ नहीं कर, सब खत्म है इसका। अच्छा। कहीं आना नहीं जाना नहीं, बनाएंगे नहीं सुख में कहीं जाना नहीं आना नहीं, कहीं भी नहीं है इसका। चंद्र प्रकाश जी का माहौल बना देंगे क्या तुम? चंद्र प्रकाश तो आईएएस है, बहुत बढ़िया आदमी है। मौके के अधिकारी हैं और एमएलए बनेंगे तो रेल बना देंगे। रेल क्या बहुत बढ़िया आदमी है जी, रेल नहीं बनाए, बहुत बढ़िया आदमी। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। क्या माहौल है हल्के का? एक तरफ भव्य बिश्नोई है, दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश जी हैं, किसको वोट देंगे? कांग्रेस को जी। हाँ जी। राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो जी? ओ बढ़िया क्या माहौल है जी गाँव का? माहौल हमारे गांव का बहुत अच्छा है। अच्छा चंद्र प्रकाश जी को वोट देंगे, हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी। एक बात है, भव्य बिश्नोई कहते हैं मैंने काम करवाया, उनको क्यों नहीं देते वोट? नहीं, भवे ने कुछ ही काम नहीं करवाया। भवे तो उपचुनाव में जीते हो, पहले कहो विकास करवाऊं, बिल्कुल ही नहीं करवाया। एक पैसे का काम नहीं हुआ हमारे चूड़ी बागड़ियान में। भाई चूली बागड़ियान के लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, प्रधान जी से बात करें। प्रधान जी राम राम। राम राम। क्या माहौल है प्रधान जी? सबसे पहले तो मैं एकता न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा। मेन बात यह है कि देखो, हम चाहते थे कि जिस तरह से पिछले चुनाव लोकसभा के हुए, हम तो उसी टाइम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है वो बदला जाएगा, लेकिन उसमें कमी रहेगी, थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन उसका बदला हम अब हरियाणा में लेंगे। अच्छा। जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 10 सालों में हमारे साथ कारनामे किए हैं, जिस तरह किसानों ने एक एमएसपी की मांग लेकर के और 13 महीने तक आंदोलन चला और सरकार ने उसको कुछ नहीं दिया। उसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन किया तो लाठीचार्ज किया गया। किसानों के लिए जगह जगह सड़कें खोद दी गई और दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया गया। महिला खिलाड़ी जो देश का नाम करते हैं, उनके लिए भी चुटले पकड़ किया, टिकट दिए, नुकसान किया। और उसके बाद अब मौका है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। राम राम भाई साहब। ठीक है। क्या हाल चाल है? ये भाई साहब कुलदीप बिश्नोई ने ये कह रहा है अभी 800 करोड़ रुपया हमने यहाँ लगा दिया आदमपुर में। कहाँ ये हमें को ये लिस्ट दिखाए। अच्छा, वो तो मान की बात। आप मेरे पीछे खड़े थे, आप क्या बच जाओगे? आपकी बाइक नहीं लेंगे हम। आप मेरे पीछे खड़े थे, मेरे को बात सुन के आपने बोला 800 करोड़ विकास भाव हुआ है, मैंने पकड़ लिया। 800 करोड़ वहाँ उस मेल में लग रहे हैं। अच्छा। हाँ ये बात है। वो कहते हैं कि आदमपुर के हल्के में वो तो ये और कह रहा है 3 करोड़ और 300 करोड़ दिया, 1100 करोड़ रुपए। अच्छा। हाँ मगर एक बात कहते हैं कि भाई कोठी तो बनाई है, खुद के दम पे बनाई होगी, अगले ने नहीं बनानी थी, मगर वो कहते हैं आदमपुर के अंदर सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, वाटर सप्लाई की लाइन डाल रहे हैं, हम बरसाती नाले की पाइप डाल रहे हैं, काफी काम किया है। सारी सड़कें पर रखी है, कहाँ डाल रही है वो? अभी उसने ऑफिस खोला, उसमें वो टूटी फूटी सड़कें वो लगाई बनाई है रेडीमेड। अच्छा। ऑफिस के लिए। और अगर एक बात मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर प्रदीप बेनीवाल जी आ गया चंद्र प्रकाश के साथ तो भैया बिश्नोई 20,000 वोटों से हारेगा। लो भाई, ये कहते हैं कि भाई प्रदीप जी का साथ आ गया तो 20,000 वोटों से हारेगा। अच्छा माहौल बता रहे हैं फिलहाल, तो छोटा सा अनुरोध रहेगा वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से। नमस्कार।